देश भर की तरह हरियाणा में भी आज भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और मंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियां पर्चों में समेटकर लोगों तक पहुंचाने में जुट गए हैं। हालांकि इस अभियान को चलाकर भाजपा भले ही अपनी उपलब्धियां बखान कर रही हो, लेकिन विपक्षी दलों ने भाजपा के इस अभियान को शर्मनाक बताया। दरअसल मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने आज डोर टू डोर जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने का अभियान चलाया, जिसके तहत आज प्रदेश भर में भाजपा के नेता, सांसद, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मंत्री भी लोगों को पर्चे बांटते नजर आए। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी स्थित अपने निवास से अभियान की शुरुआत की और डोर टू डोर जाकर लोगों को पर्चे दिए, सरकार की उपलब्धियां बताई। पूरे देश में 1 साल पूरा होने के बाद सरकार की क्या उपलब्धियां रही और जिस प्रकार का सारा दौर रहा, इसमें सरकार ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, तो उस सारे के बारे में हमने एक पैम्फलेट तैयार किया, उसके बारे में जानकारी जनता को देना। क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब भी हम आपके पास आएंगे तो हम हिसाब देंगे आपको, तो हर साल हम हिसाब देने का काम कर रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से देश की परिस्थितियाँ हैं कि ज़्यादा लोग नहीं चल सकते, इसलिए हम 2-3 लोग इकट्ठे हैं सारे देश में, और पूरे देश में आज ये अभियान शुरू है। हरियाणा में भी हमने टारगेट रखा है कि 20 लाख परिवारों से हम संपर्क करेंगे। और ये पंपलेट है जिसमें हमने सारा, जैसे इसमें धारा 370 हटाने की बात है, नागरिकता संशोधन बिल की बात है, राम मंदिर की बात है, 3 तलाक की बात है, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात है, बोडो समझौते की बात है, और भी बहुत सी हैं, जैसे आयुष्मान योजना, अटल पेंशन योजना, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, बैंकों का विलय, और भी ऐसे बहुत से जो मामले हैं जिनके मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो उन सारों की जानकारी इसमें है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी जनता के नाम लिखी है, उसका भी इसमें जिक्र है, और हरियाणा सरकार ने क्या काम कर रही है उसको लेकर इसमें है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में आज लगे हुए, घर घर जाके हम ये संदेश देने का प्रयास करें। कुरुक्षेत्र में भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं झज्जर में भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जनता के नाम प्रधानमंत्री का पत्र दे रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हांसी पहुंचे राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 1 साल के कार्यकाल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। लेकिन भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि यह अभियान शर्मनाक तो है ही, साथ ही जनता के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि जनता महामारी से मरी जा रही है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन भाजपा जश्न मनाने में जुटी है। देश को एक दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस 1 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए, उसमें प्रमुखता से धारा 370, जिसको लेकर के देश के मन में कहीं ना कहीं एक टीस थी, पीड़ा थी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए। और इस गलती का सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना करके वो समाप्त किया है। इसका लाभ देश को मिला। क्या उपलब्धि है? सबसे शर्मनाक बात है ये, सबसे शर्मनाक बात। आज के दिन आप किस चीज का जश्न खुशियां मना रहे हैं? क्या उपलब्धि गिना रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था पहले से ही तहस नहस थी, कोविड के आने से पहले से, और कोविड के आने के बाद पिछले 4-6 महीनों का आपके पास क्या ब्यौरा है? आपने किया क्या है? लोगों तक क्या सुविधाएं पहुंचाई हैं? और आप अगर आज के दिन घर घर जाकर लोगों को उपलब्धियां गिनाओगे, खुशियां मनाओगे, तो ये इससे बुरी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। आप लोगों का इस तरह से भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हर एक वर्ग मैंने गिनाया, गरीब है, श्रमिक है, किसान है, मिडिल क्लास है,
सभी लोग त्रस्त हैं, युवा वर्ग, और आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। उपलब्धि है भी नहीं और उसके ऊपर आप लोगों के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 30 मई को मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसके चलते आज से भाजपा ने देश भर में घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान चलाया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भाजपा के इस अभियान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि आज गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी दुखी हैं, मगर सरकार जनता के साथ मजाक करते हुए अपनी उपलब्धि का झूठा जश्न मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।